राष्ट्रपति ने कोरोना के कठिन समय में मानव कल्याण के लिए एकजुट प्रयास की जरूरत बताई। गोस्वामी प्रभुपाद की 150वीं जयंती समारोह में हुए शामिल। अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार अरुणाचल को एशिया का प्रवेश द्वार बनाने के लिए पूरी तरह संकल्पित। भिलाई इस्पात संयंत्र में हाई स्पीड ट्रेन और मेट्रो ट्रेन के लिए बनने लगे उच्च गुणवत्ता वाले रेल पाथ। और जांजगीर चांपा की 2 बालिकाओं ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। सड़क पर थैले में मिले 2.25 लाख रुपए पीड़ित किसान को लौटाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि कोरोना महामारी के कठिन समय में पूरी दुनिया को मानव कल्याण के लिए एकजुट होकर प्रयास करने की जरूरत है। मीडिया मिशन के संस्थापक श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की 150वीं जयंती के अवसर पर आज पुरी में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि गोस्वामी प्रभुपाद ने अपने जीवन में क्षेत्र और देश की सीमा से ऊपर उठकर पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य किया। जितनी जल्दी हो सके प्रभु, ये जो अनदेखी, जो दिखाई नहीं पड़ती है महामारी, पैंडेमिक जिसको हम कहते हैं, इससे जितनी जल्दी हो सके पूरे विश्व को, पूरी मानवता को मुक्ति मिल सके, ऐसी हम सब पर कृपा कीजिए। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे जगन्नाथपुरी आने और प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने का बराबर अवसर मिलता रहा है। यहाँ आकर गौड़ीय मठ के संस्थापक श्रीमद सरस्वती प्रभुपाद की 150वीं जयंती से जुड़े इस समारोह में सम्मिलित होना भी मेरे लिए हर्ष का विषय है। मैंने देखा कि विविध परंपराएं और धार्मिक प्रणालियां प्रचलित हैं, परंतु इन आस्थाओं के पीछे एक ही सोच निहित है और वह है ईश्वर भक्ति के साथ साथ पूरी मानवता को एक परिवार समझते हुए सबके कल्याण के लिए कार्य करना। अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रपति ने पुरी के विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। गौरतलब है कि गोस्वामी प्रभुपाद की 150वीं जयंती के सिलसिले में अगले 3 वर्षों तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया है कि पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर क्षेत्र 21वीं सदी में देश के विकास का वाहक बनेगा। आज अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अरुणाचल प्रदेश को एशिया का एक बड़ा प्रवेश द्वार बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के विकास में तेजी लाने के लिए पिछले 7 सालों में हर संभव कार्य किए गए हैं। साथियों, मेरा ये पक्का विश्वास रहा है कि पूर्वी भारत और खासकर पूर्वोत्तर भारत 21वीं सदी में देश के विकास का इंजन बनेगा। इसी भावना के साथ अरुणाचल प्रदेश के विकास को गति देने के लिए बीते 7 सालों में अभूतपूर्व काम किया गया है। कनेक्टिविटी और पावर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर व्यापक काम आज अरुणाचल में जीवन और व्यापार कारोबार को आसान बना रहा है। ईटानगर सहित नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानियों को रेल कनेक्टिविटी से जोड़ना हमारी प्राथमिकता रहा है।
हम अरुणाचल को पूर्वी एशिया का एक प्रमुख गेटवे बनाने में पूरी ताकत से जुटे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा कारणों से राज्य में आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं और सरकार का प्रयास है कि यहां पर्यटन को बढ़ावा देकर दुनिया को आकर्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि देश अरुणाचल प्रदेश के उन सभी शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने राष्ट्र के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि आम जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में शहरी और ग्रामीण कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद श्री साहू ने दूरदर्शन समाचार को बताया कि सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। गृह मंत्री ने कहा कि वे आम जनता की जरूरतों और समस्याओं को जानने के लिए समय समय पर कार्यकर्ताओं से बातचीत करते रहते हैं। इसी कड़ी में इन दिनों दुर्ग क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से संवाद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं की बैठक के माध्यम से समस्याओं के साथ सुझाव भी सुन रहे हैं ताकि ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र लोगों की समस्याओं को तात्कालिक निर्णय के साथ प्रदेश सरकार के माध्यम से समस्याओं को तुरंत हल किया जा सके। कार्यकर्ताओं से पदाधिकारियों से दूरी न बने इसलिए वार्षिक कार्यकर्ता बैठक रखते हैं। साल भर तो हम लोग मीटिंग, बैठक, सभा, सम्मेलन, भूमि पूजन, उद्घाटन में मिलते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से सभी लोग एक जगह इकट्ठा हों ऐसा वार्षिक कार्यकर्ता बैठक रहते हैं। इसमें सबसे चर्चा भी होती है, लोग अपने मन की बात करते हैं, सुझाव भी देते हैं। कोई कमियां हैं हमारी तो उधर भी इशारा करते हैं साथी लोग। तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा कदम होता है। ये एक प्रकार से कहा जाए समीक्षा बैठक है। इस बैठक में दुर्ग ग्रामीण विधानसभा के अंतर्गत रिसाली नगर निगम क्षेत्रों के कार्यकर्ता बैठक में शामिल हुए। बैठक में गृह मंत्री ने कार्यकर्ताओं को इस बात का भरोसा दिलाया कि आम लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रशासन द्वारा जल्द ही जरूरी कदम उठाए जाएंगे। लौह इस्पात बनाने में अग्रणी भिलाई इस्पात संयंत्र ने अब हाई स्पीड ट्रेन और मेट्रो ट्रेन के लिए भी रेल पात बनाना शुरू कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को अपनाते हुए भिलाई संयंत्र अपने स्थापना काल से ही लगातार नए कीर्तिमान बनाता आ रहा है। चाहे समुद्र में सामरिक क्षमता बढ़ाने का प्रयास हो या फिर अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने की पहल हो, भिलाई संयंत्र ने हर चुनौती का सामना करते हुए अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इसी कड़ी में अब भिलाई संयंत्र में हाई स्पीड ट्रेन और मेट्रो ट्रेन के लिए भी रेल पातों का निर्माण किया जाने लगा है। भिलाई संयंत्र द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले रेल पात की आपूर्ति किए जाने से भारतीय रेल को विदेशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। संयंत्र के महाप्रबंधक एसके दरीपा ने बताया कि विशेष ग्रेड की ये रेल पातें अधिक भार सहने में सक्षम है और इसके क्षरण भी अन्य रेल पातों के मुकाबले कम होगा। पिछले 6 दशकों से समय समय पे हमारी मिलों को मॉडर्नाइज किया गया है। हम कुछ साल पहले हमने एक नया यूनिवर्सल रेल मिल भी लगाया है और इस यूनिवर्सल रेल मिल से विश्व की सबसे लंबी सिंगल पीस में 130 मीटर की रेल हम सप्लाई करते हैं, उत्पादन करते हैं और 260 मीटर की रेल वेल्डेड पैनल हम भारतीय रेलवे को आपूर्ति करते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले रेल पात बनाने में भिलाई संयंत्र की सफलता से जहां एक ओर देश में रेल सेवा को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर संयंत्र की इस उपलब्धि से छत्तीसगढ़ को भी लाभ होगा। दंतेवाड़ा जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 5 लाख रुपए का इनामी माओवादी मारा गया। मुठभेड़ के दौरान घटनास्थल से पुलिस ने एक देसी कट्टा और 5 किलो के टिफिन बम सहित डेटोनेटर और दूसरे सामान बरामद किए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि अरनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुरगुम के जंगल में माओवादियों के मौजूद होने की सूचना मिली थी। इसके आधार पर जिला पुलिस और डीआरजी के संयुक्त गश्ती दल ने इलाके की घेरेबंदी की। इस दौरान माओवादियों की ओर से गोलीबारी की गई। पुलिस और सुरक्षा बलों की जवाबी फायरिंग में मलिंगर एरिया कमेटी का सदस्य अर्जुन सोडी मारा गया। इस पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। गश्त के दौरान हमारे ऊपर ऊंट से घात लगाकर जो नक्सली बैठे हुए थे उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। आत्मसुरक्षार्थ डीआरजी दंतेवाड़ा के
द्वारा भी अपने बचाव में फायरिंग किया गया। फायरिंग के पश्चात जब हमने एरिया को सर्च किया तो हमको एक नक्सल पुरुष काडर का शव मिला है, जिसकी पहचान अर्जुन सोडी के तौर से की गई है। ये मालंगीर एरिया कमेटी मेंबर था और इसके ऊपर शासन के द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटनास्थल से काफी मात्रा में खून के धब्बे मिले हैं, जिससे ऐसा लगता है कि मुठभेड़ के दौरान कुछ दूसरे माओवादी भी घायल हुए हैं या मारे गए हैं। फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। जांजगीर चांपा जिले के चांपा में रहने वाली 2 बालिकाओं ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। इन बालिकाओं की तत्परता से एक किसान को उसका 2.25 लाख रुपए से भरा हुआ थैला वापस मिल गया। बालिकाओं की इस तत्परता पर जिला पुलिस अधीक्षक ने इनकी सराहना की और किसान ने इन्हें नकद प्रोत्साहन राशि भी दी। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि सक्ती क्षेत्र के पासेत गांव के किसान जीवनलाल राठौर धान की बिक्री से मिले करीब 2.25 लाख रुपए थैले में रखकर बैंक जा रहे थे। तभी चांपा रेलवे ओवरब्रिज के पास उनका थैला समेत नकदी रकम गिर गई। किसान ने फौरन इसकी सूचना चांपा के पुलिस थाने में दी। थोड़ी देर बाद ओवरब्रिज के पास किसी काम से पहुंची बालिकाएं शेफाली कर्श और सुलोचना महंत ने रुपयों से भरा थैला देखा। इन बालिकाओं ने फौरन वो थैला थाने में लाकर जमा कर दिया, जिसे पुलिस द्वारा किसान को सौंप दिया गया। बालिकाओं की इस ईमानदारी की पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव और किसान जीवनलाल राठौर ने खुले दिल से सराहना की। किसान ने दोनों बालिकाओं को प्रोत्साहन के रूप में 10-10 हजार रुपए की राशि भी दी। चांपा के नगर निरीक्षक मनीष परिहार ने बताया कि बालिकाओं की तत्परता और ईमानदारी की पूरे नगर में चर्चा हो रही है। 2 बच्चियों को मिलने की जानकारी प्राप्त हुई। उन बच्चियों से इस संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा स्वतः बताया गया कि उन्हें एक पैसे से भरा हुआ एक थैला मिला है और उनके द्वारा उक्त थैला जो बच्चियां हैं शेफाली कर्श व सुलोचना महंत द्वारा उक्त पैसा थाने में लाकर उक्त किसान को वापस किया गया है। उन बच्चियों के द्वारा गुड सिमटेरियल होने का परिचय दिया गया, जिससे पुलिस अधीक्षक महोदय ने उन्हें पुरस्कृत भी किया है एवं उक्त किसान के द्वारा भी उन्हें 10-10 हजार रुपए की राशि देकर पुरस्कृत किया गया है। वह पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त बच्चियों को समझाइश दी गई व उनसे अपील की गई कि भविष्य में भी लगातार ऐसे ही पुलिस का वो सहयोग करते रहें। पीड़ित किसान और पुलिस ने इन बालिकाओं की सद्भावना को एक मिसाल बताते हुए कहा कि नई पीढ़ी को इन बालिकाओं से निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी। और आइए देखते हैं कुछ खबरें जिलों से। गरियाबंद जिले में एक बार फिर वन्य जीव की मौत का मामला सामने आया है। कल मैनपुर के जंगल में एक मादा भालू का शव बरामद किया गया। पशु चिकित्सकों की उपस्थिति में इस मादा भालू का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि भालू के सीने में 15 दिन पुराना जख्म पाया गया है। हालांकि डॉक्टर इस जख्म का कारण नहीं बता सके। वन विभाग के अधिकारियों ने पोस्टमार्टम के बाद वन्य जीव कानून के प्रावधानों के तहत भालू के शव का अंतिम संस्कार करवा दिया है। घटना की जांच की जा रही है। जांजगीर चांपा जिले की धार्मिक नगरी शिवरी नारायण के त्रिवेणी संगम पर कल महाआरती का आयोजन किया गया। इसमें शिवरी नारायण मंदिर समिति के प्रमुख और मठ के मुखिया राजश्री महंत राम सुंदर दास और नगर पंचायत अध्यक्ष अंजनी मनोज तिवारी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने नदी में पुण्य स्नान भी किया। कार्यक्रम के दौरान भजन और भक्ति संगीत का आयोजन भी किया गया। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक शिक्षा मंडल द्वारा आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर खाद्य निरीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई। पूरे प्रदेश में करीब 7,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने प्रदेश भर में 18 केंद्र बनाए थे। परीक्षा के दौरान सुरक्षा उपायों के साथ ही कोरोना से बचाव के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का भी कड़ाई से पालन किया गया। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति ने कोरोना के कठिन समय में मानव कल्याण के लिए एकजुट प्रयास की जरूरत बताई। गोस्वामी प्रभुपाद की 150वीं जयंती समारोह में हुए शामिल। अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अरुणाचल को एशिया का प्रवेश द्वार बनाने के लिए पूरी तरह संकल्पित।
भिलाई इस्पात संयंत्र में हाई स्पीड ट्रेन और मेट्रो ट्रेन के लिए बनने लगे उच्च गुणवत्ता वाले रेल पाथ। और जांजगीर चांपा की 2 बालिकाओं ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। सड़क पर थैले में मिले 2.25 लाख रुपए पीड़ित किसान को लौटाए। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।